class, welcome back. Today I'll continue with the cell chapter. I've already done in my previous video. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था about the discovery of cell. Yes, remember? Yes, discovery of cell हमने पढ़ाया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, components of cell and the importance of plasma membrane के बारे में मैंने आपको बताया था. एक चीज़ छूट गई थी मेरी वहाँ पे, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में I'll continue with. ठीक है, एक तो वो पढ़ाना एंडोसाइटोसिस and today I'll go with cell wall, cytoplasm and endoplasmic reticulum. मैं पार्ट में आपको सारा बताऊंगी. एक साथ अगर मैं बताऊंगी ना तो आपको डिस्टर्ब हो आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे एंड समझने में दिक्कत आएगी. सो एक रजिस्टर ले लीजिए, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगी उसे आप लिखते रहिए तो नोट्स भी रेडी हो जाएगा. एंड ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज अ वैल्यू पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 9th class and senior section. Whenever you are listening to any explanation you have to jot down. आपको छोटे पॉइंट्स लिखने होते हैं. ठीक है, shall I start? तो पहले मैं पिछले वाले का जो पार्ट रह गया था दैट इज एंडोसाइटोसिस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस है. दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज एंडोसाइटोसिस. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एंडो मीन्स अंदर. इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एनगल्फ द फूड मटेरियल इन. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक प्रॉपर्टी है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक इम्पोर्टेंस है कि वो अपने अंदर, मैंने आपसे कहा था, फूड भी ले सकता है. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एनगल्फिंग द फूड मटेरियल इनसाइड. ठीक है, एनगल्फ करके अपने अंदर ले जाएगा और उसे डाइजेस्ट करेगा. और ये ज़्यादातर एंडोसाइटोसिस आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं क्योंकि हमारे में तो खाने के लिए प्रॉपर माउथ है. बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल लाइक एमीबा, सपोज ये देखो आप एग्जाम्पल में, दिस इज द डायग्राम ऑफ एमीबा. ठीक है, एमीबा का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज देयर इनसाइड. अब आ जाओ, ये जो सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया दैट इज अ फॉल्स फीट. ठीक है, इस तरीके से होते हैं. नाउ ये क्या करेगा, सीडोपोडिया एक इस तरीके से कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेगा. कप शेप्ड स्ट्रक्चर अपने प्रे के सामने बना करके उसे एनगल्फ कर लेगा, मतलब अपने अंदर ले लेगा. ये देखो, दिस इज द कप शेप. अपने अंदर ये प्रे को ले करके यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाएगा. ओके, फूड वैक्यूल जिसके अंदर वो फूड को एनगल्फ करके एक वैक्यूल सा बना लेगा और उसके अंदर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. और जैसे डाइजेशन हो जाएगा ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और यहाँ डिफ्यूजन के थ्रू बाहर हो जाएगा. सो इट इज द व्हाट इज एंडोसाइटोसिस. इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एनगल्फ द फूड मटेरियल, yes, through plasma membrane, that is in amoeba it mostly occurs. ठीक है, ओके. सो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर. नाउ टुडे सेल वॉल. व्हाट इज सेल वॉल. मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आपको बताया था कि बोथ आर प्रेजेंट इन वेयर plant cell as well as animal cell, but cell wall is present here. See, this is the cell wall. This is the cell wall which is the outer covering. ये एक बाहर एक और लेयर होती है प्लांट में जिसे कि कहते हैं सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं बार बता रही हूँ दोनों में है, बट सेकेंड लेयर यहाँ पे ये अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज ऑफ सेल वॉल. Now come, what is the importance of cell wall? और cell wall plant में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि animal cell can move, but plants can't move. Animal can move, plants can't move. तो it has to be very strong. It is standing at one position. एक ही जगह वो खड़ा है. ठीक है, और उसे सारे काम करने. एनिमल्स तो मूव करें तो उसको एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ चाहिए स्टूडेंट. तो सेल आपका मल्टी सेलुलर होगा. प्लांट भी, बड़े प्लांट सब में ढेर सेल होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. सो हर सेल में जो सेल वॉल होता है ना वो क्या होगा, रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा लेयर है विच इज डेड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग स्टूडेंट बट सेल वॉल इज डेड. ओके,
ऑलवेज डिफरेंस आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक है, तो सेल वॉल इज डेड बट इट इज रिजिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये. एंड बिकॉज व्हाई इट इज रिजिड? बिकॉज इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ठीक है, स्ट्रक्चर और एक स्ट्रेंथ बना के रखेगा. ये तो हो गई फर्स्ट पॉइंट, रिजिड एंड गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. फर्स्ट पॉइंट नोटेड? यस. सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज का बना होता है. इट इज अ कंपाउंड दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बस आप सेल्यूलोज याद रखना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन. सेकेंड डिफरेंस. यस, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. थर्ड पॉइंट आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सिलेक्टिव परमेबल था, मींस सिलेक्ट कर करके अंदर सब ला रहा था. बट सेल वॉल आपका परमेबल है, ये कोई सिलेक्शन नहीं करता, ये परमेबल है, कुछ भी अंदर आ सकता है. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो खड़ा है वो अंदर जाके तो सिलेक्ट कर करके भेजेगा ना अंदर, भले ही सेल वॉल अपने अंदर ले रहा है. अब सेल वॉल का मेन ये जो परमेबल है ये क्या करता है? सपोज वाटर वगैरह आ गया इसके अंदर बाहर से, एंड अलोंग विथ फंजाई बैक्टीरिया भी आ गया. ठीक है, अब फंजाई बैक्टीरिया सेल को नहीं चाहिए, कौन सेलेक्ट करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये देखो यहाँ पे आपका आ गया फंजाई और बैक्टीरिया, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अंदर नहीं जाने देगा. लेकिन जो पानी है, आई टोल्ड यू, वाटर विच इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी के साथ जो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह तो ला रहा है, बट जो पानी है वो कौन अलाउ करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज इट इनसाइड, बट फंजाई और बैक्टीरिया को नहीं आने देगा. ठीक है, सो जब वो वाटर को आने देगा, सेल आपका स्वेल्ड फॉर्म में रहेगा, फूला हुआ रहेगा, जिससे कि वो पिचक ना जाए. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल. परमेबल तो है, अलाउ भी करेगा सब कुछ, लेकिन पानी का मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे आएगा और बाकी जो चीजें वो बाहर पड़ी रहेंगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अंदर है तो वो अंदर आने ही नहीं देगा. वो सिर्फ पानी को अलाउ करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है. और मैंने आपसे कहा था जब सेल के अंदर पानी कम है तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, तो आपका क्या करता है सेल वॉल? इट विथस्टैंड द हाइपोटोनिक सोल्यूशन इन इट. ठीक है, हाइपोटोनिक करके रखेगा, एंड सेल के अंदर जब पानी कम हो जाता है फटाफट ये अंदर आने को देगा. देखो, अलाउज द फंजाई बैक्टीरिया विद वाटर टू विथस्टैंड डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम. बाहर से तो वो पानी ला रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है, हाइपो मीन्स लेस. ठीक है, एंड विदाउट बर्स्टिंग, अंदर पानी आया हुआ है बट सेल बर्स्ट नहीं कर रहा है. ये सेल वॉल बर्स्ट नहीं होने दे रहा है बिकॉज इट इज रिजिड एंड गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 marks क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स कि हाउ द सेल वॉल प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया एंड फंजाई अलोंग विथ वाटर. ठीक है, तो ऑस्मोसिस से पानी अंदर आएगा, फंजाई बैक्टीरिया बाहर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ये सेल को बर्स्ट नहीं होने देगा, एज वेल एज क्या करेगा? स्वेलन फॉर्म में रखेगा. ठीक है, सेल वॉल का इंपॉर्टेंस समझ आ गया. फर्स्ट, रिजिड, मेड अप ऑफ सेलुलोज, gives structural strength to the plant and withstand the hypotonic solution and swells the cell and without bursting, will not allow the cell to burst. Okay, ready? ठीक है, cell wall आपका हो गया. नेक्स्ट आ जाओ, टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इससे पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ. सेल वॉल समझ आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया. साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड. तो साइटोप्लाज्म किसी भी सेल के अंदर का जो ये फ्लूइड फील्ड है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर खूब सारे सेल ऑर्गेनेलीज आपके फ्लोट करते रहते हैं, उसके अंदर पड़े होते हैं जो कि अपना अपना काम करेंगे. तो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर which in which so many cell components are present in it. It is the cell fluid. Yes, so plasma membrane clear, cell wall clear, cytoplasm clear, and cytoplasm plus nucleus जब हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म that is the living fluid.
न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर है, तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। स्टार बना के इसे लिख लो। ओके, नाउ नेक्स्ट कम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनदर कंपोनेंट, ये अब अंदर के कंपोनेंट्स में शुरू हुई हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट वी आर स्टडीइंग दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसे, इट इज अ न्यूक्लियस हियर, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस का डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिसको कि बोला जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ये इसके पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो पोरस होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि उन छेद से आपके इस तरीके से फोल्डेड, ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज शीट लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस से अटैच्ड रहता है, ठीक है। ये चैनल बनाएगा न्यूक्लियस और अपने साइटोप्लाज्म के साथ अपना क्या बनाएगा, चैनल बनाएगा। अब ये किस किस फॉर्म्स में होते हैं, इस टाइप का जब आपका ये ट्यूबुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सिस्टर्स। पैक इस तरीके से एक के अंदर एक ये खांचे बने होते, यू कैन से शीट ओनली फोल्ड्स, ये फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से। फोल्ड, आप अगर कपड़े को फोल्ड करेंगे तो बीच में फोल्ड्स आते हैं ना, रुमाल फोल्ड करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे, तो ये इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं और इसको बोलते हैं सिस्टर्स। और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर, या तो ER इस तरीके से होगा, ER मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल पतले पतले ट्यूब्स के फॉर्म में, या वो वेसिकल्स के फॉर्म में होंगे। वेसिकल्स छोटे छोटे ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा गोल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग होगा, मतलब अगर आप थोड़ा सा बॉल को ऐसे खींच लेंगे तो वो ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो वेसिकल्स के फॉर्म में भी होंगे, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी होंगे और शीट्स के फॉर्म में होंगे। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियस से। क्यों होते हैं अभी मैं बता रही हूँ। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट पॉइंट, SER, RER। SER इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब है प्लेन, चिकना, स्मूथ, ठीक है। अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूं तो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर करते हैं ये, यस, फैट्स और लिपिड्स। फैट्स या लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड टाइप, दैट इज रफ है। अब R फॉर रफ, क्यों रफ है, क्योंकि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। अभी राइबोसोम क्या है, yes, ribosomes, these are the component which produce or manufactures protein, synthesizes protein, और ये न्यूक्लियस से निकल करके आते हैं, न्यूक्लियोलस बनाता है इसको, ठीक है। सो इसीलिए ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बन करके ये प्रोटीन राइबोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस से आते हैं और वो यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं कहीं पर कलेक्ट हो जाएंगे। और जहां पे RER है, दैट मींस राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब हम क्या बोल देंगे, राइबोसोमल, दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स आ गए। सो टू टाइप्स ऑफ, यस, ER, दैट इज SER, smooth endoplasmic reticulum, which synthesizes fats or lipids, and rough endoplasmic reticulum due to the presence of ribosomes which manufactures proteins. अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे फैट मैन्युफैक्चर हो गया या लिपिड मैन्युफैक्चर हुआ SER से, एंड RER से आपका यस क्या हुआ, प्रोटीन बना। अब हम आगे बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गए टू टाइप्स ऑफ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट अब ये मैन्युफैक्चर प्रोटीन एंड लिपिड्स करेगा, ऑलरेडी अभी मैंने बोला आपको। अब द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल जेनेसिस जेनरेट, ये मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है स्टूडेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बनाएगा। अब बताओ जल्दी से, मेम्ब्रेन के साथ क्यों रिलेट करा गया इसे, क्योंकि ऑल द मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो उनको कौन प्रोवाइड करेगा, ER,
ER अपने में मैन्युफैक्चर, सी योर बॉडी, सी योर द सेल, मैन दैट इज द माइक्रोस्कोपिक एक सेल है जिसके अंदर क्या बन रहा है और कैसे आपस में ही एक दूसरे को क्या कर रहे, हेल्प भी कर रहे, लाइक अ फैक्ट्री। बना कहाँ, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, कहाँ बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इसने हेल्प करा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. Yes, so what is membrane biogenesis? It is the, yes, formation of plasma membrane with the help of lipids and protein which is being synthesized by endoplasmic reticulum. Yes, so this is known as, this process is known as membrane biogenesis, formation of, yes, membrane or plasma membrane or cell membrane. क्लियर, एक तो हो गया ये मेजर पॉइंट. नेक्स्ट आओ, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम. ये चारों तरफ से नेटवर्क बना लेगा, क्योंकि ये ट्यूबुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर है, तो चारों तरफ से न्यूक्लियस के होता है, तो सेल को क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क देगा. जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन अगर नहीं होता, एक बार सोच के देखो, अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन नहीं होता, यस, क्या होता हो आप समझ लो. सेम अगर यहाँ पे ER नहीं होता तो आपका सेल ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल ऐसे ऐसे घूमता होता, या कुछ भी पिचकता या कुछ भी करता. लेकिन ये पूरा जो नेटवर्किंग सिस्टम बना के रखा है एंड फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. पूरे सेल का एक फ्रेम बना के रखा है जिससे कि आपका प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल पूरा एक स्टिफ सा स्ट्रक्चर रहे. कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो forms a network or framework. Next come, serves as a channel for transport of protein between nucleus and, yes, nucleus and cytoplasm. एक चैनल बनाएगा ये न्यूक्लियस से, क्योंकि राइबोसोम सारे कनेक्टेड है, और साइटोप्लाज्म में जरूरत होती है राइबोसोम प्रोटीन वगैरह की, साइटोप्लाज्म को भी जरूरत होती है, तो ये बीच में एक चैनल जैसा बना के रखेगा. हाँ, पूरे साइटोप्लाज्म मतलब अंदर की फ्लूइड के अंदर क्या होता है, बीच बीच में चैनल्स बने हुए हैं अलग अलग. ठीक है, समझ आया. यस, एंड द लास्ट पॉइंट इज इन लिवर सेल. लिवर सेल प्लांट में तो होंगे नहीं, एनिमल्स में, वो भी ह्यूमंस में. ठीक है, लिवर सेल में, हमारे लिवर में देखो, ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स एंड ड्रग्स को. सी, अगर हमारे बॉडी में कोई पॉइजनस या कोई ड्रग्स चला जाए तो ये डिटॉक्सिफाई मीन्स क्या करेगा, पॉइजन या ड्रग्स को क्या कर देगा, डिटॉक्सिफाई, मतलब खत्म कर देगा, डेड कर देगा उन ग्रेन्यूल्स को. ठीक है, सो इट ऑल इन लिवर सेल ऑफ द वर्टिब्रेट्स बात हो रही है. ठीक है, इन लिवर सेल इन वर्टिब्रेट्स, एनी एनिमल्स वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट. ठीक है, सो इन लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स इट डिटॉक्सिफाइजेस द पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन दैट. Yes, so these are all endoplasmic reticulum, that is the function of endoplasmic reticulum. Now ER का मैं शुरू से एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ. endoplasmic reticulum, it is present outside the nucleus and inside the cytoplasm. It is a cell component and it is connected to the nucleus. ठीक है, ER and their structures, जो इनके structures होते हैं endoplasmic reticulum के, ईदर बोल रही हूँ, या तो वेसिकल के फॉर्म में छोटे छोटे राउंडेड बैग्स, या फिर ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, या फिर आपके फोल्ड्स के फॉर्म में. फोल्ड में अगर आप एक रुमाल को कर लो, उसके अंदर फोल्ड्स बनते हैं, उस तरीके से होते हैं. क्यों फोल्ड्स होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ, इसीलिए फोल्ड्स में सिक्रीट करेगा. यस, सो फोल्ड्स के फॉर्म में, जिसे कि शीट फॉर्म बोलते हैं, राइट. ये एक तो इस फॉर्म में होते हैं. फर्स्ट ये हो गया स्ट्रक्चर. सेकेंड पॉइंट, दैट इट and their endoplasm. Second point, endoplasmic reticulum are of two types, smooth ER and RER. Smooth endoplasmic reticulum, as the name suggests, it manufactures or synthesizes fats or lipids. ठीक है, ribosomal, that is rough ER. Yes, rough, R for rough, R for ribosome. So rough ER, in which the ribosomes are present, which synthesizes, bolo, proteins, and these ribosomes are coming from nucleus. That is why there is the connection between nucleus and the endoplasmic reticulum. Okay, next is it helps in membrane biogenesis, formation of the membrane.
because plasma membrane is made up of proteins and lipids which has been, yes, bolo, manufactured by rough ER and smooth ER. Smooth ER fats and rough ER protein due to presence of ribosomes. Okay. Next, in liver cell of the vertebrates, it detoxifies the poisons and drugs. ठीक है. And one more point, and it forms the framework or network system. Framework or network system, and it also serves as a channel. बीच बीच में चैनल बनाएगा अंदर फ्लूइड में. चैनल किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक चैनल बना देगा. यस स्टूडेंट, समझ आया? मैं इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आप पहले इनको लर्न करेंगे, नोट करेंगे, अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है. नेक्स्ट क्लास आई गो विद न्यूक्लियस विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा है. न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, ये तीन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. समझ आया? यस. सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ मेरा वीडियो. स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बच्चे को ये फ्रूट चाहिए. ठीक है. ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम. Okay, thank you so much my dear students, 9th class. God bless you all. Thank you.